हाय दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह। मेरा चैनल का नाम है कंपटीशन लाइव और मैं अपने कोचिंग का नाम है द बेस्ट ऑफ द टारगेट एकेडमी से आपका मैं स्वागत करता हूं। और आज हम पहले दिन शुरुआत करेंगे लाभ और हानि चैप्टर से। टाइप नंबर 1 क्वेश्चंस अब देखिएगा। कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपये में खरीदा और 315 रुपये में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ये सवाल जो आप देखेंगे तो SI RPF 2019 के पेपर में आया हुआ था। देखिएगा, अब इसको हम लगाएंगे 100 के ऊपर। देखिएगा, जब फ्रैक्शन के रूप में कोई क्वेश्चन होता है, जैसे लाभ और हानि दे दे तो उसको फ्रैक्शन के रूप में हम तोड़ेंगे। अगर सीधा साधा अगर आपको परसेंटेज दिया रहे तो हम 100 पर लगाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा कह रहा है कि 200। एक और बात मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई सामान खरीदिएगा तो उसको 100 रुपये पर लगाइएगा। और जब कोई चीज जो होता है विक्रय मूल्य किया जाता है तो 100 के ऊपर लाभ होता है तो 100 के ऊपर होगा, और हानि होगा तो 100 रुपये पर हानि होता है। ठीक है, इसी पर हम लोग सवाल लगाएंगे। देखिएगा, कह रहा है कावेरी एक खिलौना 280 रुपये में खरीदा और 315 रुपये में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ठीक है, ये मानिएगा कि कावेरी जो है 100 के हिसाब से खरीद कर लाया था और 280। देखिएगा, ये मेरे हिसाब से माना हुआ सीपी है और ये जो है ये आपके सवाल कर रहा है 280 रुपये। दोनों में ये बात जो है ये भी सीपी है ये भी सीपी है, हम रख सकते हैं। अब देखिएगा, बेच दिया और 315 रुपये में बेच दिया है, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 315 रुपये तो हमें मालूम है, लेकिन कितने प्रतिशत का लाभ है ये हमें नहीं मालूम है। और जब ये लाभ पूछता है तो यहाँ पर आप लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, या तो आप यक्स लिख दीजिए। ठीक है, अब ये क्या करना है कि जो यक्स के सामने वाला वैल्यू नहीं रहता है उसको लिख दीजिए फ्रैक्शन के रूप में 280 और यक्स को लिख दीजिए इस तरफ। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 100, ये आपस में जो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है 100 गुणे 315। ठीक है, इसी को हमको सॉल्व करना है और आपको आ जाएगा। देखिएगा, 0 से 0 आपका एक खत्म हो जाएगा, यहाँ से चाहे तो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा 0 से 0 खत्म हो गया, इसको कटा दीजिएगा 2 से 5 टाइम में, ये आपका कट जाएगा 14 बार में। ठीक, अब इसको कटाइएगा, इस 7 से कट जाएगा 2 बार में, और 7 चौका 28, 7 पचे 35। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 5 पाँचे 25 होता है और 5 चौक 20 बिंदु 22। 22 में 2 से आप भाग दे दीजिएगा। भाग देंगे तो इसका देखिएगा 1 1 2 और 5। देखिएगा इस 100 से ऊपर कितना है वही हमारा प्रॉफिट होता है, इसलिए आपका प्रॉफिट पूछा गया है तो 100 से इसमें से घटा दीजिएगा 100, तो आपको प्रॉफिट आ गया 12.5%। ये है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका। ठीक है, ये है पहला सवाल। ठीक, समझ में आया होगा। अब आइएगा सवाल नंबर हम 2 देखते हैं। सवाल नंबर हम 2 देखेंगे। ठीक है, आइए। देखिएगा, सवाल नंबर 2 में जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है। जैक नामक एक व्यक्ति जो है 1440 रुपये में एक पोशाक बेचता है और उसे 20% लाभ कमाता है। उस पोशाक पर जो है जैक जो है 20% का लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा? मतलब यह पोशाक का सीपी पूछा हुआ है। ठीक, अब देखिएगा आरपीएफ जो है SI RPF 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी को हम लगाते हैं। देखिएगा, जैक जो है बेचता है तो ये ध्यान रखिएगा ये किस पर बेचा होगा? एसपी पर बेचा होगा। बेच रहा है तो हमको क्या करेंगे, हम मानेंगे 100 के ऊपर एसपी। देखिएगा ये 20 हमारा जो है 20% लाभ है तो 100 के ऊपर उसका हमारे हिसाब से एसपी कितना होगा? 120 रुपये। 120। और हमारा सवाल कह रहा है नहीं ये 1440 है। 1440 है, इसके सामने रख दीजिए 1440। देखिएगा ये दोनों जो है आपका ये क्रय मूल्य हुआ। अब हमसे पूछा हुआ क्रय मूल्य और क्रय मूल्य पूछा हुआ है पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा, तो हम मान लें पोशाक का क्रय मूल्य कितना मान लें? 100 रुपये मान लें, अपने हिसाब से 100 मान लीजिएगा। और इसका जो है ये सवाल के हिसाब से नहीं दिया है तो इसको क्या करिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा क्रय मूल्य पूछा है तो सीपी लिख दीजिएगा। ठीक, और सीपी लिखने के बाद ये देखिए सीपी के सामने वाला जो होता है क्रॉस वाला उसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। ठीक है, और ये है आपका मल्टीपल में क्रॉस मल्टीपल कर दीजिएगा। देखिएगा 100 गुणे 1440, ये हो गया आपका सीपी। अब इसके बाद आप कटा दीजिएगा, 0 से 0 आपका ये खत्म हो जाएगा, 0 से आइए आपका कट जाएगा 12 बार में, तो टोटल कितना सीपी निकला आपका?
1800 जो है सीपी जो है आपका निकला। ये है आपका सवाल नंबर 2। अब आइएगा हम सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। सवाल नंबर 3 को ध्यान से अब देखिए। देखिएगा, एक खिलौना को 1125 रुपए में खरीद कर लाया जाता है। 1125 रुपए में खिलौना खरीद कर 20% हानि पर बेचा गया। 20% हानि पर बेचा गया। खिलौना का विक्रय मूल्य क्या होगा? मतलब क्या पूछा है? एसपी पूछा है। अब करें क्या, ये आपको खरीद कर लाया है, ये ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? सीपी है। और सीपी हम माने क्या माने? 100 माने। और इस सवाल में आपसे कहा है 1125 है, ठीक, 1125। अब ध्यान देखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये 20% हानि है तो 100 पर कितना हानि हो रहा है? 80 रुपये। और हमसे ये पूछा है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य या एसपी, समझिएगा, और इसको हम रखते हैं एसपी। हमारे हिसाब से 80 है, सवाल से हिसाब से हमको ज्ञात करना है। यहाँ देखिएगा 100 रुपया जो है हमारे हिसाब से सीपी माने हैं, और यह है आपका क्रय मूल्य सवाल बोल रहा है। अब दोनों को देखिएगा, जो एसपी जो है इसको एसपी के सामने वाला हमेशा क्या करेंगे? नीचे लिख दीजिएगा, और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 80 और 100, 1125 का, 80 और गुणे 1125 का। अब देखिएगा, ये 0 से 0 कट गया, 20 से कटा दे, 20 चौक 80, 20 बचे 100, ठीक है। और 20 से अब 5 से इसको कटा दीजिएगा, 5 गुना 10, फिर आपका बचे 5 गुना 10, और ये हो गया 25, ठीक। अब इसका मल्टीपल कर दीजिएगा, हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 10, 2 12, और 4 गुना 8, 1 9। टोटल आपका एसपी जो हो गया आपका कितना हुआ? 920 रुपया। ये कम क्यों आया है? क्योंकि ये हानि हुआ है। ये आपका ग्रुप डी 2018 के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था। और कल हम बात करेंगे टाइप नंबर 2 पर। धन्यवाद।